ذات کو جسے ہم اور آپ یاد کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں، جسے خدا کے طرف سے رحمت للعالمین کا لقب دے کر اس کائنات میں نبی جیسا مقام عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کی ولادت ہو گئی ہو اور 40 سال بعد وہ نبی بنے ہو، نہیں، وہ رسول خدا اور نبی خدا پہلے بنائے گئے اور پھر اس کائنات میں بھیجے گئے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے یہ جس نبی کے سردار ہیں، وہ نبی کہ جو جناب حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں، وہ جب اس کائنات میں تشریف لائے اور پھر ان کی والدین گرامی نے ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور عوام الناس کے درمیان جب تشریف لائے اپنی مادر گرامی کی گود میں ایک دن کے اور پھر خطاب کر کے مخاطبین سے کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ دلیل کس چیز پر ہے؟ یہ رسول خدا کی نبوت اسی طرح سے ہے جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں، ایز کمپیئر رسول خدا سردار نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ اگر ایک چھوٹا نبی آ کر اس کائنات کے اندر اپنی حیات کے پہلے دن میں یہ فرما رہا ہو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، تو یقیناً اولا ترین نبوت، ان سے زیادہ بہتر مقام و منصب نبوت رکھنے والا، خاتمیت نبوت رکھنے والا، ان عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کی تصدیق کرنے والا یہ نبی آ رہا ہے۔ وہ جب یہ بتا رہا ہے کہ میں رحمتاً للعالمین ہوں، ان کی رحمت کے سائے میں ہم سب بن رہے ہیں، ان کی رحمت کی وجہ سے کائنات میں بارش برس رہی ہے، ان کی رحمت کی وجہ سے کائنات میں سبزہ اگ رہا ہے۔ اگر ہم اس بارش سے اور اس سبزے سے اور ان تمام تر نعم سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمیں کائنات کے تمام حقائق کے لیے رحمت بن کر رہنا چاہیے۔ اور پھر پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت افراد المسلمین کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم دین اپنا حق ادا کرے کہ اس ملک کو بچانا ہے، یہ اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اس لیے اس پر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور یہ ظفر بھائی نے تو انشاءاللہ یہ کام شروع کر دیا ہے، 10 سال سے یہ افراد المسلمین کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں میرے پروردگار
तहज्जुद बेटा मेरा ताला को भरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस आकार करने मुझे नहीं देते, मैं अजूर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो लिखे हुए ईमान के साथ अल्लाह को जन्नत में मकाम अता फरमाए। और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उसको भी जन्नत में मकाम अता फरमाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त भी लेता हूँ, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम जारी गुजारी है और जो लोग यहाँ आते चले जा रहे हैं, मुझे मैं उनको और दिलचस्प बना दिया और मुझे बहुत खुशी होने का ये बार बार बुला रहे हैं। हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है एक बात मेरे दिल से निकलती है और इकबाल ने कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। यकीनन अल्लामा साहब मोहब्बतों में कुछ बयां फरमा रहे थे, हो सकता है कि किसी को कदम लगाने का मौका मिल जाए। मैं नहीं मानता कि ईसा अलैहिस्सलाम छोटे नबी हैं, जलील कदर अंबिया कुरान कह रहा है। तो शायद वो समझा कुछ और रहे थे, मगर इस छोटे को मैंने कबूल नहीं किया। वो जिसकी पैदाइश के सलाम कुरान भेज रहा है उसे ईसा कहते हैं। और ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, इसकी एक कड़ी वहाँ से मिलती है। लिहाजा यहाँ पे पादरी बरादरान बैठे हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुसलमानों के पास सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नहीं, सिर्फ दिल आज़ारी ना हो इसलिए मैंने ये इजाफी तौर से कहा। उनका भी हरगिज़ ये इरादा नहीं था। और यकीन दिलाता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम से बेइंतहा प्यार करने वाले हैं। आप पे सलाम है, आपकी पाक वालदा पे सलाम है, उस दिन पे सलाम है जिस दिन आप पैदा हुए, और उस दिन पे सलाम है जिस दिन आप आसमानों की तरफ उठाए गए, और उस दिन पे सलाम है जिस दिन आप वापसी लौटाए जाएंगे हज़रत हुज्जत इमाम दौरा इमाम वक्त साहिबुज़्ज़मान हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के साथ। मैंने इस मोहब्बत में पैगाम भी दे दिया और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे खूबसूरती और दिलकश अंदाज नज़र आया। मैंने महसूस किया उन आवाज़ों को जो अल्लाहू अल्लाहू की सदा थी। ये हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान हक बाहू की मोहब्बत और उनकी वहदानियत से मोहब्बत की अलामत है। हमारे दरमियान एक ऐसी ही इसी कदर और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत यहाँ मौजूद है जो सज्जादा नशीन है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खूबसूरत दरगाह के हज़रत साहिबजादा जनाब आमिर सुल्तान हफ़िज़हुल्लाह ताला यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपके दिल की आतम गिराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमें खुशी महसूस हो रही है कि आप तशरीफ़ लेकर आए और अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद होती हैं। मैं भी आपके साथ कहूँगा, हम भी बताएं कितनी मोहब्बत के साथ हम जब अल्लाह कहते हैं तो हमारे दिल किस सुरूर की कैफियत में होते हैं। तमाम मुरीदीन जो आवाज़ें अल्लाहू की बुलंद फरमा रहे हैं, मैं भी आपके साथ हम आवाज़ होता हूँ, अल्लाहू 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 सुब्हानहू तआला अम्मा युश्रिकून। खुश आमदीद मैं कहता हूँ साहिबजादा आमिर सुल्तान साहिब को, परवरदिगार की उम्र दराज रखे, मोहब्बतों के साए में रखे। एक से एक खूबसूरत शख्स यहाँ बैठा है और फिर आज़ाद जमील साहब भी बैठे हैं। तो जमाल अपनी कामिल कैफियतों में स्टेज पे नज़र आ रहा है और मैं यहाँ से जी बड़ी इमाम सरकार के दादी नशीन जनाब पीर मुक़द्दस शाह साहब तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अब गुलदस्ता हर दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मुकम्मल होते हैं और मज़ीद खूबसूरत से फूल का इजाफा हो जाता है। मैं और मौलाना कसरत से स्टेज पे सजा हुआ है। ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदाए दिल हुआ करे कोई। और बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। ये सब दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक हैं, दिल की नज़रों से देखते हैं। ये हज़रत अमीर कायनात अली करमुल्लाहु वजहो के मुरीद हैं। ये अपने इश्क की निगाह से मुस्तफ़ा की तहलीस में निगाह जमाए रखते हैं। लिहाजा मोहब्बतों का ये इजहार जारी रहेगा। एक ऐसी शख्सियत को यहाँ बुला रहा हूँ जिनको मैंने देखा है कि इंटरफेथ पे गुफ्तगू फरमाते हैं, ह्यूमैनिटी पे गुफ्तगू फरमाते हैं,
انسانیت کی بات کرتے ہیں، بین المذاہب ان کو طلب کیا جاتا ہے تو رہنمائی فرماتے ہیں۔ جناب علامہ محمد احسن صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور چند نوادرات سے ہمیں نوازیں۔